बात करेंगे मुस्तफ़ा अगवा और कत्ल केस की तहकीकात में मजीद इंकशाफात का सिलसिला जारी है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक गिजरी थाना में तैनात पुलिस एहलकार ने मुल्जिम अरमगान की सहूलतकारी की। पुलिस एहलकार का अरमगान के साथ कॉल डेटा रिकॉर्ड किया गया और मुल्जिम अरमगान ने मुस्तफ़ा से कबल एक लड़की को भी तशद्दुद का निशाना बनाया था। लड़की पर तशद्दुद से मुतालिक अरमगान के खिलाफ कार्रवाई न करने पर पुलिस एहलकार मुलव्वस निकला। और आपको बताते चले कि सिंध हाई कोर्ट ने मकतूल मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान का रिमांड न देने वाले इंसदादी दहशतगर्दी के जज से इंतजामी इख्तियारात वापस ले लिए हैं। जस्टिस जफर राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान का रिमांड न देने के खिलाफ पुलिस की अपील पर दायर दरख्वास्त का तफसीली फैसला जारी किया है। कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल मुंतज़िर मेहदी ने अदालत को बताया कि ATC के मुंतज़िम जज ने पहले मुल्जिम अरमगान का रिमांड देने का हुक्म टाइप किया था और बाद में जल्दबाजी में इस पर वाइटो लगाकर नोट लिखा था। दूसरी तरफ मकतूल मुस्तफ़ा आमिर कत्ल की तफ्तीश के दौरान मनशियात रैकेट बारे इंकशाफात के बाद मारूफ अदाकार के बेटे गिरफ्तार किया गया है और उसका नाम है साहिर हसन। उसके जिस्मानी रिमांड के मुकम्मल होने के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने मुल्जिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। ये सारा केस किस तरह से आगे बढ़ रहा है, इसी मामले पर बात कर लेते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया ब्यूरो चीफ सिंध शुएब बर्नी ने। शुएब, इस केस में डेली बेसिस पर हम देख रहे हैं नए से नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। असल केस कहाँ पर है और साइड लाइंस पे जो इतनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी देखें, ये बुनियादी तौर पे तो जो कत्ल केस है वो उसके बाद, लेकिन अब इसमें जो तहकीकात और तफ्तीश आगे बढ़ती जा रही है तो उसके बाद इस केस के मुख्तलिफ जाविये नजर आ रहे हैं। जिस तरह से इस केस में ड्रग्स की इन्वॉल्वमेंट है, उसके साथ करप्शन है, उसके साथ पैसा इन्वॉल्व है, इंटरनेशनल ड्रग हैंडलर्स इस केस में शामिल हैं और ये मंशियात जो कि इस्तेमाल होती है जिसमें वीड है, इसके साथ क्रिस्टल, एम्फेटाइन, आइस, ये तमाम वो मंशियात है जो कि पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं होती, ना कराची में मौजूद होती है। इसकी जो चेन है वो बैरून मुल्क से कराची तक पहुंचती है और फिर यहाँ अमीर माँ बाप के, जो मालदार असामी वाले माँ बाप के बच्चे होते हैं, उनको ये फरोख्त की जाती है। वाज़े रहे ये कोई चरस या कोई सस्ता नशा नहीं है जो कि आम तौर पे दस्तयाब होता है पाकिस्तान में। ये महंगा और मोहलिक नशा है और ये नौजवान नस्ल में बहुत तेजी के साथ सराहियत करता जा रहा है और नौजवान नस्ल ही इसका हदफ है। कराची के पोश इलाकों में, जिसमें साउथ जोन में कायम डिफेंस, क्लिफ्टन और दीगर इलाके हैं, उनमें शामिल जो तलबा, तालिब इल्म, नौजवान हैं, वो इसका सबसे बुनियादी हदफ है। अमीर माँ बाप की औलाद जो कि ज्यादा पैसे रखते हैं वो इनका, ड्रग हैंडलर्स का शिकार बनते हैं। अच्छा और शेख साहब, ये तो कराची हम में 3-4 दिन से सुन रहे हैं गैर कानूनी कामों में मुलव्वस था, मुनशियात के मामलात में मुलव्वस था और आगे भी ये सप्लाई करता था। कोलंबिया से इसके कनेक्शन थे, फिर वो मुनशियात यहाँ आती थी, फिर आगे सप्लाई होती थी। ये तमाम तर इंकशाफात सामने आ चुके हैं। उसके बाद लड़की पर तशद्दुद किया, फिर पुलिस एहलकार मुलव्वस निकला बीच में, तो आगे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 2 साल से ये काम चल रहा है, सिलसिला चल रहा है, पुलिस की नजरों में नहीं आया, क्यों कार्रवाई अब तक नहीं हुई और आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है? जी देखें, ये खामोशी से कारोबार नहीं होता, इसमें इनको भत्ता देना पड़ता है, हिस्सा देना पड़ता है। पुलिस भी इसमें पैसा खाती है। जिनका काम मंशियात की रोकथाम है उनको भी बाकायदगी से हिस्सा जाता है। जिस तरह से ये मुल्जिम अरकमान है, इसके ऊपर पहले एंटी नार्कोटिक फोर्स में भी मुकदमा दर्ज था, लेकिन जिस तरह से इसके थे, अगर इतना कम उम्र नौजवान है और ये करोड़ों रुपए की जायदाद रखता है, करोड़ों रुपए के इसके ठाठ हैं, इसके पास गाड़ियां जी, हैं, तो वो लाइफ स्टाइल ही कुछ और बता रहा है। अब सिचुएशन ये है कि इस केस के साथ जो जुड़ी हुई कड़ियां हैं वो मिलाई जा रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं और उनको काबू करने की कोशिश है। जिस तरह से इस वक्त सिंध हुकूमत की जानिब से डायरेक्शन है साउथ जोन पुलिस को और दीगर इदारों को कि वो इस केस के तमाम किरदारों को बेनकाब ठीक करें, है। उसकी शुएब, आप कोशिश हमारे जरूर साथ ही की रहिए। जाए। इस वक्त हमें प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध एडवोकेट मुंतज़िर मेहदी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। मुंतज़िर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, ये केस बड़ा हाई प्रोफाइल केस बन चुका हुआ है, इसमें अभी तक की क्या डेवलपमेंट है? ये केस किस तरह से आगे बढ़ा है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन जारी है मुख्तलिफ जो है ना जावियों से और मुख्तलिफ FIR से। ऑलरेडी 4 FIR हैं, उस पर तहकीक हो रही है। और आज आपने सुना भी होगा कि ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट की डिवीजनल बेंच ने, जो जस्टिस जफर अहमद राजपूत साहब की DB थी, उन्होंने वो जो ATC का आर्डर था वो पहले से रिजेक्ट कर चुके हैं और रिमांड दे चुके हैं। ATC 2 और 3 को डायरेक्शन थी। अब मजीद जो डिटेल आर्डर है उसमें ये लिखा गया है कि इसके जो
मुल्जिम और मुल्जिम का बाप था वो जज एटीसी के जज मिस्टर जाकिर हुसैन के पास अवेलेबल था एट द टाइम ऑफ रिमांड, और वाइटो भी लगा हुआ था। आपने ये भी सुना होगा कि वाइटो से जी पुलिस कस्टडी से लेके जुडिशल कस्टडी कर दी गई। तो ये जो है नामुनासिब जो है रवैया है जज साहब का, और हमें न सुनना प्रोसिक्यूशन को, बिल्कुल फर्स्ट टाइम रिमांड न देना, और जब इतनी रिकवरी है, लैपटॉप्स हैं, और एक डीएसपी जो है वो शदीद जख्मी है, ऑलरेडी उसने मर्डर किया हुआ है, वेपन्स रिकवर हैं। मैंने इतनी माना दहशतगर्दी एक्ट में भी हमें रिमांड न दिया जाए तो वो इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ सकती है। तो आज हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया है एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब को और सिंध गवर्नमेंट को कि इस एटीसी नंबर 1 जज के जो पावर्स हैं वो किसी और जज को ट्रांसफर किए जाएंगे। अभी वो सिंध गवर्नमेंट और एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब आपस में मशावरत करके जो दूसरा जज साहब होगा जो भी, उसको ये मुकर्रर करेंगे एज एडमिनिस्ट्रेटिव जज। तो ये जो था, और इसमें मैं आपको बताता जाऊं कि काफी ऐसे और भी केसेस हैं जिसमें इस जज साहब जो है मिस्टर जाकिर हुसैन, इसने रिमांड जो है वो जुडिशल कस्टडी कर दिए हैं। ये तो 4 केस है ना, उनके अलावा भी हमारे पास ऐसे सबूत मौजूद हैं कि तो मुंतज़िर मेहदी साहब इसी से लिंक्ड है वो सारे केसेस? ये लिंक नहीं है, लेकिन इस जज साहब का जो वो है अपना रवैया और जो चीजें हैं वो अजीब माना हैरान कुन है। आपने ओपन कोर्ट में देखा कि जो है वो उस अपना रजिस्ट्रार जो था एटीसी का, उसने बताया कि वाइटो लगा हुआ है, वो ऑर्डर में भी लिखा हुआ है। और ये कौन सा वो कानून है जिसमें मुल्जिम का बाप अंदर जो है अपना उसमें चैम्बर में, जज साहब के चैम्बर में बैठा रहे, तो ये माना इंसाफ कैसे होगा फिर? तो उसी हमारी जो रिवेंड एप्लीकेशन थी वो आज अलो हो चुकी है। हमें इंसाफ जो हमें तवक्की की जा रही थी, और माशाल्लाह अल्लाह के करम से वो जो है हमारा ऑर्डर जो है वो अपहेल्ड हो गया है, और अब भी विद इन 1-2 या जो भी कुछ सफिशिएंट टाइम है उसमें कोई एटीसी का जज, एडमिनिस्ट्रेटिव जो जज होगा वो दूसरा जो है मुकर्रर किया जाएगा हाई कोर्ट से, और सिंध गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करेगी और एटीसी का दूसरा जज मुकर्रर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया एडवोकेट मुंतज़िर मेहदी साहब और शोएब बरनी, हमें इस केस के हवाले तमाम तर डिटेल्स बता रहे थे। आपका भी बहुत शुक्रिया।